नमस्कार, सिटी न्यूज में आपका स्वागत है। दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं पिछले 54 वर्षों से आपके घरों को रोशन करता प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर अब नए और भव्य रूप में 100 वर्ष पुरानी काजूमली हार्डवेयर में हार्डवेयर के सभी उत्पाद ग्रेनाइट मार्बल उपलब्ध है। तो कहीं और क्यों जाना, सिर्फ काजूमली हार्डवेयर। हड्डी जोड़ व नस संबंधी रोगों के इलाज के लिए ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा द्वारा संचालित महज 50 रुपए के लिए भंडारीडीह में अपराधियों ने की धारदार हथियार से युवक की हत्या। मचा कोहराम, आक्रोशित लोगों ने किया सड़क जाम। विधायक व पुलिस पदाधिकारियों के समझाने पर मामला हुआ शांत। जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। भाजपा ने टावर चौक पर मनाया विभाजन विभीषिका दिवस। झंडा मैदान से टावर चौक तक तिरंगा लेकर निकाला मौन जुलूस। टावर चौक पर सभा का भी हुआ आयोजन। रोटरी के विभिन्न इकाइयों ने निकाली साइकिल तिरंगा यात्रा। गिरिडीह उपायुक्त ने हरी झंडी दिखाकर साइकिल तिरंगा यात्रा को किया रवाना। हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने की गई अपील। इधर जुलेवा प्रखंड क्षेत्र के कई इलाकों में निकाली गई तिरंगा यात्रा। और जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा पचम्बा से गिरिडीह टावर चौक पर चलकर भारत गौरव पदयात्रा हुआ समाप्त। भारी संख्या में महिलाओं, युवाओं और आदिवासी समाज के लोगों ने ढोल नगाड़ों के साथ लिया हिस्सा। कार्यक्रम के समापन स्थल पर रंगारंग देशभक्ति कार्यक्रम का भी हुआ आयोजन। आजादी के अमृत महोत्सव का रंग बिखेरता प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स। तिरंगा नुमा गुब्बारे से सजी धजी झारखंड के सबसे भव्य शोरूम में आजादी के 75वें वर्ष के शुभ अवसर पर इलेक्ट्रॉनिक और फर्नीचर की खरीद पर तरह तरह के ऑफर और उपहार दिए जा रहे हैं। इस उत्सव का लाभ उठाएं। वी गार्ड या अन्य उत्पादों पर बजाज फाइनेंस के द्वारा 0% इंटरेस्ट पर फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध है। इसके अलावा हमारे यहाँ दुनिया के सभी बड़ी कंपनियों के इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट के सारे रेंज मौजूद हैं। पिछले 54 वर्षों से आपकी सेवा में तत्पर प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स आज आज़ादी का अमृत महोत्सव की छटा बिखेर रहा है। अवश्य पधारें प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स, मकतपुर, गिरिडीह। आइए हम सब मिलकर मनाएं आज़ादी का अमृत महोत्सव। भंडारीडीह के आजाद नगर में अस्तूरा मारकर एक युवक की हत्या आधी रात को कर दी गई। रविवार सुबह घटना को लेकर कोहराम मचा था। आक्रोशित लोगों ने भंडारीडीह में सड़क जाम कर जोरदार हंगामा किया, जिसके बाद डीएसपी संजय राणा, नगर थाना प्रभारी आरएन चौधरी, पचम्बा इंस्पेक्टर अनिल कुमार, पचम्बा थाना प्रभारी सौरभ राज दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और पीड़ित परिवार को ढांढस बंधाते हुए मामले में उचित कार्यवाही का भरोसा दिलाया। बताया गया कि मोहम्मद जावेद अंसारी अपने काम से लौटकर शनिवार शाम अखाड़ा खेल देखने के लिए गांव गए थे। आधी रात को लौटने के बाद घर के समीप ही 3 युवक इसे रोककर इसे 50 रुपए की मांग की। मृतक के भाई मोहम्मद जाहिद की माने तो महज 50 रुपए के लिए मोहम्मद जावेद की जान ले ली गई है। जाहिद ने बताया कि तीनों युवक को यह पहचानता है। इनका कहना है कि इन तीनों युवक में से एक युवक ने अस्तूरा से जावेद पर हमला कर इसकी जान ले ली। घटना को लेकर पुलिस भी सक्रिय हो गई और जांच पड़ताल शुरू कर दी है। इधर मामले की सूचना मिलते ही विधायक सुदिव्य कुमार मौके पर पहुंचे और मृतक के परिजनों को सांत्वना देते हुए पुलिस प्रशासन को आवश्यक कार्यवाही करने का निर्देश दिया। गिरिडीह की धरती ऐसे अपराधियों को पनाह नहीं देती है। गिरिडीह का इतिहास रहा है कि लोग बड़े अमन चैन से, बड़ी शांति से लोगों ने जीवन व्यतीत किया है। इस तरह की आपराधिक घटनाएं गिरिडीह के चेहरे पर एक कलंक है। पुलिस प्रशासन के तमाम पदाधिकारियों से जो मेरी बात हुई है, अपराधी चिन्हित किए जा चुके हैं और हमें उम्मीद है कि हमारी पुलिस बहुत जल्दी उन्हें कानून के दायरे में ले आएगी। इस दुखद घटना का एक मानवीय पहलू और है कि मृतक की पत्नी और उसके बच्चे बड़े ही गरीब स्थिति में हैं। सरकार के तरफ से जो भी सहायता की राशि या जो भी चीज़ें हैं वो तो उनको मुहैया होंगी, लेकिन एक समाज के नाते हमारा आपका कर्तव्य भी यह बनता है कि पीड़ित
मृतक की पत्नी के जीवन यापन के लिए कुछ मदद हम लोगों की तरफ से की। हमने अपने साथियों से आग्रह किया है कि एक बैंक अकाउंट उसका खुलवा दें और मदद के तौर पर हम लोग छोटी बड़ी राशि इकट्ठा करके उनके जीवन जीने का एक रास्ता बेहतर बनाएंगे। और हमें उम्मीद है कि दोषियों को कठोरतम कार्रवाई मिलेगी और ये समाज उस मृतक की पीड़ित पत्नी और बच्चों के बेहतर भविष्य का ख्याल रखेगा। 3 लड़के जो थे यहाँ से, ये लोग जो है मुफस्सिल एरिया में खेल वगैरह हो रहा था मुहर्रम को लेके, जो है वहीं से ये लोग जो है रात में आए हुए थे और इन लोगों से 50 रुपया का शायद डिमांड किया। 50 रुपया 2 टैबलेट लेना है, देने से इनकार किया। उसी पर इन लोगों ने जो है मारा, जिस पर एक व्यक्ति का डेथ हो गया और 2 व्यक्ति इंजोर्ड। दोनों इंजोर्ड को हॉस्पिटल भेजा गया और लास्ट को पोस्टमार्टम भेजा गया। तीनों एक्यूज की पहचान हो चुकी है। तीनों एक्यूज जल्दी पहचान। कौन है तीनों सर? उसका नाम तीनों एक्यूज का नाम पता है, उसकी अरेस्ट हुई है। इसके अलावा भी 2 व्यक्ति और जो तो वो जो है हॉस्पिटल में। कहाँ का घटना कहाँ हुआ? आज़ाद नगर। आज़ाद नगर। चलिए। भाजपा की ओर से रविवार को टावर चौक पर विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत झंडा मैदान से टावर चौक तक तिरंगा लेकर मौन जुलूस निकाल कर किया गया। टावर चौक पहुंचते ही यह जुलूस सभा में तब्दील हो गया। इस दौरान कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र कुमार राय उपस्थित थे। सभा को संबोधित करते हुए पूर्व सांसद रविंद्र राय ने कहा कि 14 अगस्त 1947 की तारीख भारत कभी नहीं भूल सकता है। उन्होंने कहा कि उस दिन एक तरफ 200 वर्षों की गुलामी के बाद आजादी मिलने वाली थी, तो वहीं दूसरी ओर देश के 2 टुकड़े हो रहे थे। लाखों लोग इधर से उधर हो गए, घर बार छूटा, परिवार छूटा, लाखों की जाने गई। यह दर्द था, विभाजन था। भारत के लिए यह विभीषिका से कम नहीं थी। नफरत और हिंसा की वजह से हमारे लाखों भाइयों बहनों को विस्थापित होना पड़ा और अपनी जान गंवानी पड़ी। उन्होंने कहा कि विभाजन के कारण हुई हिंसा और नासमझी में की गई नफरत से लाखों लोग विस्थापित हो गए और कईयों ने जान गंवा दी। उन लोगों के बलिदान और संघर्ष की याद में 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के तौर पर मना रहे हैं। मौके पर जमुआ विधायक केदार हाजरा, गिरिडीह के पूर्व विधायक निर्भय शाहबादी, भाजपा जिलाध्यक्ष महादेव दुबे, प्रभारी महापौर प्रकाश सेठ, पूर्व महापौर सुनील पासवान, पूर्व जीप उपाध्यक्ष कामेश्वर पासवान, भाजपा नेता चुन्नूकांत, भाजपा नेत्री संगीता सेठ, शालिनी वैसख्यार, संजू देवी, पूनम प्रकाश, नवीन सिन्हा, संजीत सिंह पप्पू, हरविंदर सिंह बग्गा, रंजन सिन्हा, नवनीत सिंह समेत कई संख्या में भाजपा के नेता व कार्यकर्ता समेत अन्य लोग उपस्थित थे। सुना होगा आजादी के 75 साल में 14 अगस्त को कभी किसी ने आपको याद नहीं किया, लेकिन आज की इस ऐतिहासिक सभा में उपस्थित गिरिडीह के पूर्व विधायक बताने के लिए इस 14 तारीख को हम लोगों ने मौन जुलूस निकाला है। हमको आज के दिन यह संकल्प लेना है कि आने वाले दिनों में हमारा भारत एकता और अखंडता के साथ में मजबूती से आगे बढ़े। भारत के टुकड़े करने वाले, भारत के ऊपर में आक्रमण करने वाले होश में रहे और भारत को चुनौती देने का काम कभी न करे। इसी का संकल्प आज हमको लेना है। और भारत का जो विभाजन हुआ है वो किस परिस्थिति में हुआ, इसका विस्तार से हमारे मुख्य अतिथि मुख्य वक्ता के रूप में आपको जानकारी मिलेगी। जहाँ तक मेरी बात है, मैं ये कहना चाहता हूँ, ये अपील करना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने भी अभी तक अपने घर पे ध्वज नहीं फहराया है, तिरंगा नहीं फहराया है, आज और अभी तुरंत अपना झंडा निकाल करके अपने छत पे लगाने का काम करे, अपने प्रतिष्ठान में लगाने का काम करे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। गिरिडीह जिले का एकमात्र प्रतिष्ठान जहां की अद्भुत कारीगरी आपका मन मोह लेगी। जी हां, टुंडी रोड के मोहनपुर मोड़ में स्थित
राणा इंजीनियरिंग वर्क्स। आप अपने घर के इंटीरियर जैसे फॉल सीलिंग, कमरे की दीवार, लकड़ी के दरवाजे, पलंग, सोफा, पिलर, मेन गेट, बाउंड्री वॉल या अन्य स्थान की खूबसूरती को कई गुना बढ़ाना चाहते हैं तो सिर्फ आपको राणा इंजीनियरिंग वर्क्स की सेवाएं लेनी होंगी। अपने किसी खास को शानदार उपहार देना हो तो कोरियन सीट पर बनी आपके पसंद की कलाकृतियां बहुत ही बेहतर विकल्प है। यहाँ MDF WPC मटेरियल पर डिजाइन, ACP लेटर कटिंग, वुड कार्विंग, ग्रेनाइट मार्बल पर 3D डिजाइन और इनग्रेविंग की जाती है। यहाँ अत्याधुनिक मशीनों द्वारा अद्भुत कारीगरी की जाती है। तो अपने घर की खूबसूरती को कई गुना बढ़ाने के लिए आज ही संपर्क करें। पता नोट कर लें, टुंडी रोड, मोहनपुर मोड़, गादी श्रीरामपुर रोड, गिरिडीह। शहर में लजीज व्यंजन के लिए बहुत ही मशहूर रेस्टोरेंट या सारी आधुनिक सुविधाओं से लैस बैंक्वेट हॉल में बोडो स्थित रेड चिली का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। यहाँ के अनुभवी कुक के द्वारा बहुत ही लजीज व्यंजन पकाया जाता है। इस मल्टी कुजीन रेस्टोरेंट में इंडियन, चाइनीज, तंदूरी व कॉन्टिनेंटल व्यंजन का वेज व नॉन-वेज आइटम परोसा जाता है। यहाँ के शानदार बैंक्वेट हॉल में आप शाही अंदाज में शादी विवाह, पार्टी, बर्थडे, सालगिरह या कॉर्पोरेट मीटिंग वगैरह कर सकते हैं। यहाँ के वातानुकूलित हॉल में 150 लोग और विशाल लॉन में 1000 लोगों की पार्टी की जा सकती है। यहाँ केटरिंग और पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो अपने उत्सव को यादगार बनाने हेतु बुकिंग के लिए संपर्क करें। पता मारुति शोरूम के पीछे, बोडो, पचम्बा रोड, गिरिडीह। रोटरी के विभिन्न इकाइयों के माध्यम से रोटरी आई हॉस्पिटल के बाहर से रविवार को साइकिल तिरंगा यात्रा निकाली गई। बताया गया कि गिरिडीह रोटरी, गिरिडीह ग्रेटर एवं रोटरी गिरिडीह कपल के संयुक्त तत्वाधान में अमृत महोत्सव के मौके पर इस तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा मौजूद थे। मौके पर उपायुक्त के द्वारा हरी झंडी दिखाकर साइकिल तिरंगा यात्रा को रवाना किया गया, जो रोटरी नेत्र चिकित्सालय गिरिडीह से शुरू होकर पूरे शहर का भ्रमण कर वापस रोटरी नेत्र चिकित्सालय में समाप्त हुई। मौके पर उपायुक्त श्री लकड़ा ने सभी जिले के नागरिकों को स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ की बधाई एवं शुभकामनाएं दी। साथ ही लोगों को आह्वान किया कि सभी घर घर तिरंगा फहराकर इस अमृत महोत्सव को हर्षोल्लास के साथ मनाएं। कार्यक्रम के सफल आयोजन में रोटरी गिरिडीह के अध्यक्ष डॉक्टर मोहम्मद आजाद, सचिव अमित गुप्ता, रोटरी गिरिडीह कपल के अध्यक्ष विकास जैन, सचिव सिद्धार्थ गौरीसरिया, रोटरी गिरिडीह ग्रेटर के अध्यक्ष विकास सिन्हा, सचिव ब्रह्मदेव प्रसाद, राजेंद्र बगड़िया, प्रमोद कुमार, तरनजीत सिंह सलूजा, सतविंदर सिंह सलूजा, रंजीत लाल, राजेंद्र तरवे, संतोष अग्रवाल, पीयूष मुसद्दी, राजेश जालान, डॉक्टर तारक नाथ देव, तनवीर अहमद, शीतल गौरीसरिया, अनित खंडेलवाल, ज्योति प्रकाश, अमित अग्रवाल, विजय सिंह, प्रवीण बर्णवाल, देवेंद्र सिंह, मंजीत सिंह, अभिषेक जैन, दिलीप जैन, सुजय राजगुप्ता, अनिल मिश्रा, निखिल डोकानिया, अरिहंत जैन, सुरप्रीत सिंह सलूजा, गुरविंदर सिंह सलूजा, गुरप्रीत सिंह सलूजा, सारंग केडिया, अमित तुलसियान, मनीष केडिया, रोहित जैन, विनोद जैन, उत्तम दत्ता, मनीष तरवे, रवि चूड़ीवाला, आशीष तरवे सहित अन्य सदस्यों का सराहनीय योगदान रहा। हम लोग देश की आज़ादी का 75वां वर्षगांठ मना रहे हैं और ये आज़ादी का वर्षगांठ हम लोगों में और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, चूँकि हम लोग 75वां आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और इसी क्रम में आज हम लोग रोटरी क्लब में यहाँ पर आए हैं और विभिन्न संगठनों के द्वारा जो भी प्रयास किए जा रहे हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए आज हम लोग यहाँ पे साइकिल रैली और तिरंगा यात्रा के तौर पे फ्लैग ऑफ करने के लिए आए हैं। और आप लोगों के माध्यम से विभिन्न मंचों से हम लोग ये अपील कर रहे हैं कि इस बार इस मौके को खास बनाने के लिए 12 तारीख से लेकर 15 तारीख तक सभी सरकारी भवनों में और कार्यालयों में तिरंगा झंडा को फहराना है और साथ ही सभी घरों में गिरिडीह जिला वासियों से मेरा ये निवेदन है कि 13 तारीख से लेकर 15 तारीख तक अपने घरों में फ्लैग कोड ऑफ इंडिया के तहत में तिरंगा झंडा को प्रदर्शित करें और ये अमृत महोत्सव आज़ादी का 75वां वर्षगांठ को हम लोग और भी अच्छा तब मना सकेंगे जब हम लोग अपनी एकता भाईचारा का हम लोग परिचय देंगे अपने सभी क्रियाकलापों में। और आप सभी को मैं जिला प्रशासन की ओर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि हम सभी का जो जीवन है वो एक बेहतर बन सके और हम लोग सभी सच्चे भारतीय होने का हम लोग उदाहरण पेश कर सकें अपने विभिन्न कार्यकलापों से और सभी संगठन आगे आएँ और जिला प्रशासन के साथ में समन्वय स्थापित करके स्वतंत्रता दिवस और विभिन्न
कार्यों में हम सभी लोग आकर गिरिडीह को एक और भी बेहतर दिशा में लेकर चलें। जिला कांग्रेस कमेटी की भारत गौरव पदयात्रा रविवार को पचम्बा से चलकर गिरिडीह टावर चौक पर समाप्त हुई। बताया गया कि यह गौरव यात्रा राजधनवार कांग्रेस आश्रम से शुरू हुई थी, जो बरमसिया भरकट्टा द्वारपहरी होते हुए आज गिरिडीह पहुंची। इस पदयात्रा में भारी संख्या में महिलाओं, युवाओं और आदिवासी समाज के लोगों ने ढोल नगाड़े के साथ भाग लिया। कार्यक्रम समापन स्थल पर एक रंगारंग देशभक्ति कार्यक्रम भी स्थानीय कलाकारों के द्वारा किया गया। यात्रा के दौरान भारी बारिश के बीच भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जोश कम नहीं हुआ और लगातार तिरंगा हाथ में लेकर महात्मा गांधी अमर रहे, भारत माता की जय, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद अमर रहे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अमर रहे, शहीद भगत सिंह अमर रहे के नारे लगते रहे। समापन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष नरेश वर्मा ने कहा कि आज आजादी को 75 वर्ष हो चुके हैं। देश में एक नई पीढ़ी आ चुकी है जिन्हें देश की आजादी कैसे आई इसके बारे में जानकारी कम है, लेकिन इस यात्रा से उन युवाओं को देश की आजादी की अमर गाथा को बताने का काम किया गया। कार्यक्रम में वरिष्ठ कांग्रेस नेता सतीश केडिया, अजय सिन्हा आदि ने कहा कि यह गौरव यात्रा देश की आजादी की गौरव गाथा को बताने के लिए और कांग्रेस की गौरव गाथा को देश के युवाओं के समक्ष रखने के लिए की गई है, जो पूरी तरह सफल रही। इस अवसर पर मुख्य रूप से जिला युवा कांग्रेस के अध्यक्ष हसनैन अली, यश सिन्हा, शशि शर्मा, महमूद अली खान, मास्टर इमाम अहमद, रजा नूरी, मोहम्मद निजामुद्दीन अंसारी, इतवारी महतो, मुरली मंडल, मोहम्मद गुलाम मुस्तफा, सचिदानंद सिंह, निरंजन राय, चंद्रशेखर सिंह, धनंजय सिंह, बिलाल हुसैन, सीताराम पासवान, राजेश तुरी, राजकिशोर सिंह सहित सैकड़ों कांग्रेस कर्मी उपस्थित थे। मकतपुर स्थित बहुत ही आकर्षक मिनी मॉल राज फैशन अ कंप्लीट फैशन हब में आपका स्वागत है। यहाँ महिलाओं के आधुनिक व फैंसी कपड़ों के अलावा जूते चप्पल का विशाल संग्रह है। यहाँ युवतियों व महिलाओं के लिए बहुत ही फैंसी जीन्स, टॉप, कुर्ती, स्कर्ट, लहंगा, लॉन्ग फ्रॉक, सरारा सूट, स्ट्रेट पैंट, गाउन, नाइटी वगैरह उपलब्ध है। साथ ही महिलाओं, पुरुषों व बच्चों के लिए स्पार्क्स, कैंपस, बहामास, लिबर्टी, वीकेसी जैसे ब्रांडेड कंपनियों के जूते, चप्पल व सैंडल का विशाल रेंज उपलब्ध है। अवश्य पधारें। हमारा पता संतोषी माता मंदिर के बगल में, मकतपुर, गिरिडीह। सीहोडी कॉलेज मोड़ के निकट व रेलवे ब्रिज के पूर्व की ओर स्थित पावित्री हॉस्पिटल के संचालक प्रसिद्ध हड्डी, जोड़ व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीजों का इलाज करते हैं। यहाँ जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटना का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण व हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। इस हाइजेनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CR मशीन, पोस्ट ऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी, फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC, नॉन AC केबिन की सुविधा है। तो हड्डी संबंधित कोई भी रोग के लिए पावित्री हॉस्पिटल डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं। पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवर ब्रिज के पूर्व में, सीहोडी, गिरिडीह। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा की ओर से रविवार को नेताजी चौक से टावर चौक, कालीबाड़ी, मकतपुर होते हुए कचहरी चौक तक तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस तिरंगा यात्रा का नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष छोटू खान कर रहे थे। कार्यक्रम में अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश मंत्री एजाज अहमद सोनू, भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष महादेव दुबे मुख्य रूप से उपस्थित थे। श्री दुबे ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आज अल्पसंख्यक मोर्चा के बैनर तले आयोजित इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से लोगों को घर घर तिरंगा लगाने के लिए जागरूक किया जा रहा है। एजाज अहमद ने कहा कि तिरंगा यात्रा के माध्यम से लोगों के भारत के गौरवशाली इतिहास को बताने का काम भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा कर रही है। कार्यक्रम में इसके अलावा अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला महामंत्री इरफान अंसारी, मोहम्मद जहूर, मोहम्मद मकसूद, सागर खान, बबलू खान, शेखू खान, फरहान, अनवर अंसारी, आजाद अंसारी, समीम अंसारी, समीर खान, टिंकू खान सहित सैकड़ों संख्या में अल्पसंख्यक समुदाय के लोग शामिल थे। तिरंगा यात्रा निकाले हैं और पूरे
झारखंड वासियों को मैं अपील करता हूँ कि अपने अपने घर पे झंडा लगाकर झंडा फहराएं और हम सभी के घर पे झंडा लगाने का काम किया है और झंडा भी दिया है। इस अवसर पे हम लोग, हमारा तिरंगा का आन बान शान है और हम लोग इस तिरंगा को हमेशा ऊंचा रखने का काम कर रहे हैं। पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के बैनर तले अमृत महोत्सव कार्यक्रम को गति देने के लिए और घर घर तिरंगा लगाने की अपील करने के लिए आज अल्पसंख्यक मोर्चा के बैनर तले ये तिरंगा यात्रा निकाला गया है। लोगों का स्पष्ट रुझान तिरंगा यात्रा को मिल रहा है और निश्चित तौर पर कह सकते हैं इस तिरंगा यात्रा से देश के गौरव और बढ़ेगा और भारत के तिरंगे किसान का जो डंका होगा वो विश्व के पटल पर बजेगा। बक्सीडीह रोड के रहने वाले असलम अंसारी की पत्नी बेबी फरहीन को परिवार वालों ने बुरी तरह से मारपीट कर घायल कर दिया। रविवार को घायल को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया। बताया गया कि ये लोग करीब 4 साल पहले लव मैरिज किए थे। कुछ दिन तक तो ठीक ठाक रहा, लेकिन उसके बाद महिला को ससुराल वाले प्रताड़ित करना शुरू कर दिए। बताया गया कि असलम अंसारी की बहन रोशन आरा व घर के अन्य सदस्य इससे दहेज को लेकर लड़ाई कर रहे थे। बताया गया कि इसी मुद्दे पर गाली गलौज हुआ, जिसके बाद घर के लोगों ने ही मिलकर बेबी फरहीन को बुरी तरह से मारपीट कर घायल कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही महिला का पति मौके पर पहुंचा और इसे उठाकर इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया, जहां इसका इलाज चल रहा है। नाम हुआ आपका? मेरा नाम फरहीन है और हम यहाँ के नहीं हैं। उनका बस लव मैरिज में शादी हुआ है। सास ननद हमेशा टॉर्चर करती है और बोलती है कि दहेज के लिए दहेज लेके नहीं है, 4 बहू लेके आई है, ये नहीं लेके आई, इसको घर में रहने नहीं देंगे। और जब आती है मार के जाती है। और एक बार ऐसा की थी तो मेरा कमर टूट गया था, हड्डी और पैर का हड्डी, अभी भी कमर का हड्डी घसका हुआ है। बहुत तकलीफ होता है हमको। और मेरा एक बच्चा है, उसको भी नहीं देखती। सब ना कोई भाई ऐसा कोई भी है अगल बगल का कोई सपोर्ट नहीं करता है घर में। पुलिस प्रशासन से क्या चाहते हैं? हम इंसाफ चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। हम कुछ नहीं करते, हम अपने घर पे खाते पीते आराम से, हस्बैंड वाइफ अच्छा से रहते, तो क्यों कोई देख नहीं पाता है। इस बात का सूचना थाना में दी है आप लोग? नहीं दी है, अभी तो मेरा तबीयत सही नहीं था, इसलिए डायरेक्ट हॉस्पिटल आना पड़ा। टाउन थाना के पीछे धरियाडीह में स्थित ओपन माइंड बिरला स्कूल अब ओपन माइंड वर्ल्ड स्कूल के नाम से जाना जाएगा। सीबीएसई द्वारा मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में प्ले ग्रुप से 10+2 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में ट्रेन्ड एंड एक्सपीरियंस टीचर, क्वालिटी एजुकेशन, स्मार्ट क्लासेस, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी लैब, एडवांस कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशनड क्लासरूम के अलावा सीसीटीवी कैमरा और आरओ वाटर की व्यवस्था है। यहाँ के विशाल प्लेग्राउंड में जूडो, कराटे, मार्शल आर्ट, पिस्टल शूटिंग, राइफल शूटिंग, तलवारबाजी, आर्चरी, स्केटिंग, हॉर्स राइडिंग सिखाया जाता है। साथ ही यहाँ योगा, डांस व संगीत की भी शिक्षा दी जाती है। इस विद्यालय में हॉस्टल की सुविधा है और साथ ही एसी व नॉन एसी ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी भी उपलब्ध है। स्कूल प्रबंधन के कुशल नेतृत्व में बच्चों का बहुमुखी विकास हो रहा है। 10+2 में साइंस, आर्ट्स व कॉमर्स के लिए नामांकन जारी है। ज्यादा जानकारी के लिए स्कूल कार्यालय में संपर्क करें। पता टाउन थाना के पीछे, धरियाडीह, गिरिडीह। बरगंडा की मेट्रोस गली में स्थित बहुत ही शानदार निर्माणा विवाह भवन में आप शादी विवाह, पार्टी, किटी पार्टी, बर्थडे, सालगिरह या अन्य उत्सव का आयोजन कर सकते हैं बड़े ही शान से। यहाँ के वातानुकूलित कमरे व हॉल अत्याधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण है। होटल की तरह यहाँ ठहरने की सुविधा उपलब्ध है। बच्चों के खेलने कूदने के लिए यहाँ पूरी व्यवस्था है। यहाँ के स्विमिंग पूल का आनंद लेने के लिए आप सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। तो अगर आप अपने उत्सव को बनाना चाहते हैं यादगार और बहुत खास, तो बुकिंग के लिए संपर्क करें। निर्वाणा विवाह भवन का पता मेट्रोस गली, बरगंडा, गिरिडीह। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल गांडे प्रखंड अध्यक्ष शंकर मंडल के नेतृत्व में रविवार को अखंड भारत संकल्प दिवस और अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में पैदल तिरंगा यात्रा निकाली गई।
जिसमें विहिप मंत्री विकास कुमार पाठक, बजरंग दल संयोजक संदीप वर्मा, विहिप सह मंत्री रवि पांडे, बजरंग दल सह संयोजक बजरंगी मंडल, अभिषेक पाठक, रुद्र कुमार संकेत, संजय यादव, लोचन मंडल, चांद दास, उदय वर्मा, चुन्नू राणा, पिंटू साव, विक्की मंडल, भावेश पाठक, दीपक पाठक, शक्ति कुमार, धीरज कुमार, रविंद्र कुमार, सदानंद पाठक, प्रहलाद गुप्ता, मोहित कुमार सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे। बताया गया कि यह तिरंगा यात्रा ब्लॉक परिसर से शुरू होकर धार्मिक नारा जय श्री राम व देशभक्ति नारों वंदे मातरम, भारत माता की जय, हर घर तिरंगा लगाएंगे, अमृत महोत्सव हम मनाएंगे, कौन चला भाई कौन चला, भारत माँ का लाल चला जैसे नारों के गूंज के बीच पूरे गांडे बाजार का भ्रमण करते हुए गांडे दुर्गा मंदिर प्रांगण तक पहुंचकर अखंड भारत का संकल्प लेकर सबों ने अखंड भारत संकल्प दिवस पर अपने कर्तव्यों के प्रति दृढ़ संकल्प लिया। घर घर तिरंगा कार्यक्रम को लेकर रविवार को जुमरी जीप भाग संख्या 29 के जिला परिषद सदस्य प्रदीप मंडल के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा निकाली गई, जो जीप क्षेत्र के विभिन्न पंचायतों में भ्रमण कर लोगों से अपने अपने घरों में तिरंगा झंडा लगाने की अपील की। साथ ही देश की शान तिरंगा के सम्मान और देश के विकास में अपनी सहभागिता को निभाने की अपील की। तिरंगा झंडा लगाए सैकड़ों की संख्या में बाइकों के साथ जीप सदस्य जुलूस के शक्ल में ढिबरा गांव से निकलकर अपने जीप क्षेत्र के सभी पंचायतों में भ्रमण किया। क्षेत्र में रुक रुक कर हो रही बारिश के बीच निकला तिरंगा यात्रा में शामिल लोगों का उत्साह व काफी हाई था। इस दौरान जीप सदस्य ने उपस्थित ग्रामीणों से कहा कि घर घर तिरंगा कार्यक्रम एवं तिरंगा यात्रा का उद्देश्य देशवासियों के द्वारा तिरंगा के प्रति अपने सम्मान, त्याग एवं समर्पण भाव को प्रदर्शित करने का अवसर है। कहा कि असंख्य बलिदानों तथा त्याग के बाद हमें यह तिरंगा मिला है, इसलिए हम सभी देशवासियों को तन मन से तिरंगा की रक्षा में हमेशा ही तत्पर रहने का संकल्प लेने का समय है। वहीं जीप सदस्य ने दैनिक जागरण के द्वारा चलाए जा रहे तिरंगा यात्रा कार्यक्रम की भी सराहना करते हुए कहा कि जागरण की महत्वपूर्ण अति सराहनीय है। इससे देशवासियों में अपनत्व और देशभक्ति की भावना जागृत होगी। आज आज़ादी के 75वें वर्षगांठ पे आज हमारे जिला परिषद क्षेत्र 29 में ढिबरा मोड़ से तिरंगा यात्रा का आह्वान किया गया है, जो बेरा सुयाड़ी पंचायत होते हुए बड़की बैरगी ससार को होते हुए खुदीसर में संपन्न होगी। यहाँ तमाम जितने भी मीडिया कर्मी हैं, तमाम साथियों हैं, सभी को इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से जितने भी उपस्थित हैं, मैं सभी को अपनी ओर से धन्यवाद देता हूँ। गिरिडीह की 100 साल पुरानी काजिम अली हार्डवेयर में आपका स्वागत है। बरवाडी के करबला मैदान के सामने स्थित इस हार्डवेयर शॉप में सोमानी टाइल्स, जगुआर, हिंदवेयर जैसी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के डीलरशिप मौजूद है। यहाँ राजस्थानी ग्रेनाइट, साउथ ग्रेनाइट, ऑस्ट्रेलियन मार्बल, मकराना मार्बल के अलावा हर प्रकार के मार्बल और ग्रेनाइट उपलब्ध है। यहाँ डिजिटल टाइल्स, अल्ट्रा चार्ज, VC वेट्रीफाइड, स्टेप टाइल्स, स्टेप रेजर टाइल्स, बाथरूम टाइल्स, वॉल टाइल्स, किचन टाइल्स और एलिवेशन टाइल्स अनेक रंगों और डिजाइनों में उपलब्ध है। इसके अलावा बाथ फिटिंग, किचन फिटिंग, स्पा बाथ टब, सोना बाथ, स्टीम बाथ, जैकुजी, बाथ इनक्लोजर जैसे जगुआर के विश्व प्रसिद्ध उत्पाद और बहुत ही खास झूमर लाइट उपलब्ध है। हिंदवेयर के किचन चिमनी जैसे स्टोव, किचन सिंक का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही सिंटेक्स का एंटी बैक्टीरियल वाटर टैंक, एस्टेल PVC पाइप, साथ ही विभिन्न कंपनियों के कैबिनेट बेसिन, डिजाइनर बेसिन, आधुनिक कमोड और टाइल्स भी उपलब्ध है। तो कहीं और क्यों जाना, जब एक ही छत के नीचे हार्डवेयर संबंधित सभी उत्पाद उपलब्ध है। हमारा पता काजिम अली हार्डवेयर, करबला मैदान के सामने, टुंडी रोड, गिरिडीह।
खूबसूरत घर का सपना हो तो एक बार जय माता दी मार्बल अवश्य पधारें। जी हां, बरवाडी पुराना पुलिस लाइन के निकट स्थित जय माता दी मार्बल में हर प्रकार के टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, सैनिटरी, बाथ फिटिंग वगैरह उपलब्ध है। भारत के प्रसिद्ध ब्रांड सेरा, स्पेंजा, इटानो, वॉल्वी, टेक्सारो के अधिकृत विक्रेता जय माता दी मार्बल में वेट्रीफाइड टाइल्स, फ्लोर टाइल्स, एलिवेशन टाइल्स, वॉल डेकोर टाइल्स, प्लेटिनम टाइल्स, किचन वॉल टाइल्स, बाथरूम टाइल्स, हेवी ड्यूटी पार्किंग टाइल्स, बाथरूम फिटिंग, सिंक मिक्सर, शावर वॉल मिक्सर, बेसिन मिक्सर, वॉल मिक्सर, वुड बेसिन, किचन सिंक, सूट कम्बोर्ड, पेडिस्टल बेसिन, टेबल बेसिन, शावर, हैंगर, नल के अलावा राजस्थानी ग्रेनाइट, साउथ ग्रेनाइट, कटनी मार्बल, इटालियन मार्बल, फ्लोरिंग मार्बल, संगमरमर का मंदिर, तुलसी पिंडा वगैरह उपलब्ध है। तो पता नोट कर लें, पुराना पुलिस लाइन मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। अखिल विश्व गायत्री परिवार गिरिडीह के द्वारा रविवार को तिरंगा चौक गायत्री शक्तिपीठ से तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस तिरंगा यात्रा में अखिल विश्व गायत्री परिवार से जुड़े हुए भाइयों एवं बहनों ने उत्साह पूर्वक भाग लिया। तिरंगा यात्रा गायत्री शक्तिपीठ गिरिडीह से बड़ा चौक, गांधी चौक का भ्रमण करते हुए वापस गायत्री शक्तिपीठ गिरिडीह में समाप्त हुआ। इस शुभ अवसर पर गायत्री परिवार जिला प्रमुख कामेश्वर सिंह ने कहा कि हर व्यक्ति को राष्ट्र सेवा में अपने को तत्पर करना चाहिए। वर्ष 1947 में भारत वर्ष को आजादी प्राप्त हुई थी और 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं और भारत वर्तमान समय में विश्व का सबसे बड़ा युवा देश है, जहां युवाओं की संख्या अत्यधिक है। इन युवाओं की ऊर्जा को सकारात्मक दिशा दिया जाए तो हमारा देश सफलता के उच्च शिखर को प्राप्त कर सकता है। अखिल विश्व गायत्री परिवार के द्वारा वर्तमान समय में राष्ट्र को जीवंत और जागृत बनाए रखने के लिए एवं लोगों के आत्मबल और प्राण बल बढ़ाने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है। कार्यक्रम में जिला प्रमुख कामेश्वर सिंह, दयानंद प्रसाद, सतीश कुमार, गोपाल कृष्ण केडिया, सुरेंद्र बंडवाल, रमेश कुमार वर्मा, प्रकाश मंडल, प्रभाकर कुशवाहा, उर्मिला बंडवाल, दुलारी देवी, विनीता देवी, पूनम बंडवाल, आशा बंडवाल, अर्चना देवी, यशोदा देवी सहित महिला मंडल एवं प्रज्ञा मंडल के भाइयों और बहनों ने भाग लिया। अखिल विश्व गायत्री परिवार इस कार्यक्रम में भाग लिया है और सारे देशवासियों को और सारे लोगों को यह प्रेरणा देना चाहता है कि राष्ट्र सबसे बड़ा चीज़ है। राष्ट्र की रक्षा करने से ही हमारी रक्षा हो सकती है। राष्ट्र के लिए हम बने, राष्ट्र के लिए हम कुछ काम करें। आज ऐसा देखने में आता है राष्ट्रीय संपत्ति की बर्बादी हो रही है। राष्ट्रीय संपत्ति को आदमी अपना नहीं समझता है और उसे हर तरफ से बर्बाद करने का प्रयास करता है। आज हम सभी ये संकल्प लेते हैं अखिल विश्व गायत्री परिवार के लोग कि राष्ट्रीय संपत्ति की सुरक्षा करेंगे और राष्ट्र को ऊंचा उठाने के लिए और राष्ट्र की गरिमा को ऊंचा उठाने के लिए 24 घंटा काम करेंगे, तन मन से काम करेंगे। आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में रविवार को गांधी चौक स्थित एक होटल में जौहर अलंकार मंच झारखंड की ओर से कवि सम्मेलन सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में गिरिडीह मंच इकाई के अध्यक्ष पूनम सहाय, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रकाश सहाय, जौहर अलंकार मंच के मुख्य संरक्षक व उद्योगपति गुणवंत सिंह मोंगिया, संस्थापिका अध्यक्ष डॉक्टर ममता मंजरी, महासचिव डॉक्टर अनुज कुमार उपस्थित थे। जिले के प्रसिद्ध कवियों में पूर्व पोस्ट मास्टर नवीन सिन्हा, महेश अमन, डॉक्टर आरती वर्मा, अमद हलीम, पूनम चौधरी, डॉक्टर विनय मिश्रा, राजेश पाठक, उदय शंकर उपाध्याय, डॉक्टर पुष्पा सिन्हा, सुमन गौरी सरिया उपस्थित थे। कवि सम्मेलन के दौरान उपस्थित कवियों ने अपने काव्य पाठ से लोगों को जागरूक करने का काम किया। साथ ही आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर देश के स्वतंत्रता से संबंधित काव्य पाठ भी किए गए। कवियों ने बेटी रक्षा, देश की रक्षा, समाज समेत कई बिंदुओं पर कविता के माध्यम से अपनी बातों को रखा। इस बाबत उद्योगपति गुणवंत सिंह मोंगिया ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन होने से कवियों का मनोबल और बढ़ता है। साथ ही कवि भी एक मार्ग दिखाने का काम करते हैं। इस कार्यक्रम में कवियों को भी प्रेरित करते हुए आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में कवि सम्मेलन मनाया गया। कहा कि उपस्थित जिले के कवियों ने एक से बढ़कर एक कविता और पाठ पढ़े। हिंदुस्तान स्वर्ग सा आनंद मिले, स्वर्ग सा आनंद मिले, यह इसकी पहचान। मेरा प्यारा देश है, प्यारा हिंदुस्तान। स्वर्ग सा आनंद मिले, स्वर्ग सा आनंद मिले, यह इसकी पहचान, यह इसकी पहचान। हिमालय को पहचानो,
इसकी महिमा जान ईश इनको तुम मानो। प्रेम बना संस्कार नया है देख सवेरा, जागे है सुविचार चमकता भारत मेरा। दर्द बहुत है कि चोट गहरा है, दर्द बहुत है कि चोट गहरा है, कैसे मुंह खोलूं इज्जत का पहरा है, कैसे मुंह खोलूं इज्जत का पहरा है। साहित्य मंच के तहत आज हम लोग यहाँ पर आज़ादी का 75वां वर्षगांठ अमृत महोत्सव को मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। इस संस्था का गठन हमारी स्टेट अध्यक्षा संस्थापिका ममता सपन बनर्जी हैं, जिन्होंने 22 मई को इस संस्था का गठन किया और हम लोग आज यहाँ पर दूसरी बार एकत्रित हुए हैं अपने कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए। सभी कवि गिरिडीह शहर के ही जाने माने परिचित व्यक्ति हैं। हम लोग का उद्देश्य इस मंच का गठन करने का है कि जो साहित्यकार और कवि हमारे शहर में हैं लेकिन उनको सही पहचान नहीं मिल पा रही है, उनको एक छत्र के नीचे लाके उनको वो पहचान दिलाई जाए और वो सम्मान दिया जाए जो एक साहित्यकार और एक कलाकार जिस चीज़ का हकदार होता है। हमारा प्रयास है कि हम इस मंच को इतना आगे ले जाएं कि झारखंड के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान में इसका नाम हो। झारखंड के यह गिरिडीह इकाई ने एक बहुत ही सुंदर और एक बहुत ही प्यारा कार्यक्रम रखा है, जिसमें यहाँ के कवियों को प्रेरित करते हुए आज आज़ादी के 75वें महापर्व, जिसमें कि हम लोग अमृत महोत्सव मना रहे हैं, उसको और गरिमा गौरव से बढ़ाते हुए इतने सुंदर तरीके से इस कार्यक्रम को करा रहे हैं। और आज उसमें मुझे भी आमंत्रित किया गया है। मुझे बहुत खुशी है कि सभी कवियों को एवं उनको सम्मानित किया जा रहा है और एक बहुत ही सुंदर कार्यक्रम है जिसमें कवियों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। कवि अगर आगे बढ़ते हैं, प्रेरित होते हैं, तभी उनकी कविता और आगे बढ़ेगी। चालीस वर्ष पुराना वैभवशाली होटल निखर कॉम्प्लेक्स में शानदार रेस्टोरेंट, बैंक्वेट हॉल, मैरिज लॉन, लग्जरी रूम, नवनिर्मित निखर कैफे और महिलाओं के लिए बहुत ही खास निखर बुटीक। यहाँ बहुत ही स्वादिष्ट खाने में चाइनीज, तंदूरी, भारतीय व कॉन्टिनेंटल व्यंजन उपलब्ध। वहीं अति सुंदर निखर कैफे में पिज्जा, बर्गर, सिजलर, ग्रिल्ड आइटम, सिजलिंग ब्राउनी, पास्ता, बहुत ही उम्दा कॉफी अवेलेबल है। इस भव्य होटल में आप शादी विवाह पार्टी, किट्टी पार्टी, बर्थडे पार्टी, रिंग सेरेमनी या बिजनेस मीटिंग भी कर सकते हैं। यहाँ फ्री होम डिलीवरी की सुविधा है, साथ ही स्विगी, जोमेटो पर भी ऑर्डर कर सकते हैं। हमारा पता कोट रोड, गिरिडीह। स्टेशन रोड स्थित न्यू गिरिडीह मेडिको स्वास्थ्य के क्षेत्र में पिछले 15 वर्षों से अपनी सेवा दे रहा है। एम्स, सीएमसी, वेलोर, रिम्स जैसे बड़े हॉस्पिटल में लिखी गई दवाइयाँ यहाँ उपलब्ध है। साथ ही यहाँ कई डॉक्टर अपनी सेवा देते हैं। प्रसिद्ध मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर शिल्पी कुमारी प्रत्येक दूसरे रविवार को अपने मरीजों को देखती हैं। डायबिटीज रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर अजय पटवारी प्रत्येक बुधवार को अपने मरीजों को देखते हैं। वहीं बहुत ही अनुभवी यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर A.K. श्रीवास्तव प्रत्येक रविवार को अपनी सेवा देते हैं और प्रसिद्ध दंत चिकित्सक डॉक्टर दीपक पंडा प्रतिदिन अपने मरीजों को देखते हैं। हमारा पता स्टेशन रोड, गिरिडीह। भाकपा माले की ओर से गिरिडीह विधानसभा में वादा याद दिलाओ अभियान की शुरुआत रविवार को शास्त्री नगर से की गई। यहां भाकपा माले के गिरिडीह विधानसभा प्रभारी राजेश सिन्हा के नेतृत्व में पार्टी नेता व कार्यकर्ता शास्त्री नगर में जमा होकर तिरंगे झंडे और लाल झंडे के साथ 2014 और 2019 में मोदी जी के द्वारा जो वादा दिया गया था उस पर चर्चा की। कहा गया कि आखिर क्यों नहीं 8 साल में वादा पूरा किया गया, इस पर सवाल किया गया। साथ ही साथ हेमंत सरकार के वादों पर भी यहाँ चर्चा की गई। यहाँ कार्यक्रम का संचालन प्रीति भास्कर कर रही थी। कार्यक्रम में माले के निशांत भास्कर, मोहम्मद शमीम, विकास यादव, उमेश यादव, अमर प्रेम, नौसाद शेख, शमीम मिर्जा, असगर अली, अख्तर शेख, आफ्ताब आलम, इसरार आलम, शमसाद मिर्जा, राजा मिर्जा, इरशाद मिर्जा, मुनिया देवी, पूनम देवी आदि लोग मौजूद थे। आज शास्त्री नगर में वादा निभाओ दिवस मनाया गया भाकपा माले के बैनर तले। और 2014-2019 में जो वादा किए थे नरेंद्र मोदी जी ने, वो वादा पूरा नहीं हुआ। उसी को लेके आज भाकपा माले के सभी साथी एकजुट हुए
और जेएमएम सरकार ने जो वादा किए थे उसको भी वादा याद दिलाया गया और ये कार्यक्रम लगातार भाकपा माले सभी बूथों में करते रहेंगे। धन्यवाद। स्त्री बाजार हेटनगर स्थित पीसीडीएवी पब्लिक स्कूल द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर एक साइकिल रैली का आयोजन किया गया। 201 साइकिल पर छात्र छात्राओं ने लगभग 10 किलोमीटर भ्रमण किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए निदेशक अनित कुमार सिंह ने इस आयोजन का उद्देश्य बताते हुए कहा कि ऐसे आयोजन लोगों में, खासकर बच्चों में देशभक्ति की भावना भरना, वाहनों से होने वाले प्रदूषण के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करना और फिटनेस के प्रति भी लोगों में जागरूक करना है। इस क्रम में प्राचार्य अशोक कुमार सिंह ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया और कहा कि राष्ट्रीय ध्वज देश की आत्मा है, यह हमारा गौरव है, अतः हमें अपनी आत्मा, अपने गौरव की रक्षा के लिए सदा तत्पर रहना चाहिए। इस रैली को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए सभी शिक्षकों, समाज के लोगों और पुलिस प्रशासन के प्रति भी प्राचार्य ने आभार व्यक्त किया। हिंदुस्तान जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता के जय, भारत माता के जय। इंसाफ मंच के द्वारा रविवार को एक तिरंगा यात्रा स्टेशन रोड इमामबाड़ा के पास से निकाली गई। इस दौरान पूरे शहर क्षेत्र का भ्रमण किया गया। इस बाबत इंसाफ मंच के नगर अध्यक्ष कॉमरेड नौशाद अहमद चांद ने कहा कि आजादी के 75 साल के मौके पर हम देश के सारे लोग अपने अपने घरों में तिरंगा फहराएं और धूमधाम से जोशो खरोश के साथ इस अमृत महोत्सव को मनाएं। कार्यक्रम में मुख्य रूप से पिंकू खान, सरफराज खान, सफीक, यूरोज, फिराज, दिलशाद, शहरोज, गुफरान, वीरू, आदल आदि लोग शामिल हुए। आज अमृत महोत्सव के मौके पर इंसाफ मंच के द्वारा स्टेशन रोड इमामबाड़ा के पास से एक तिरंगा यात्रा निकाला गया। पूरे शहर का भ्रमण किया गया। हम सारे आवाम से मांग करते हैं कि सारे लोग इस 75वें आज़ादी के मौके पर हर घर में तिरंगा बांधे, हर दुकान में तिरंगा बांधे, हर गाड़ी में तिरंगा बांधे और पूरे जोश व खरोश से इस आज़ादी का पर्व को हम सारे लोग बनाएं। इनकलाब जिंदाबाद। आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में रविवार को सोनबाद पंचायत मुखिया प्रतिनिधि चंद्रकांत मंडल उर्फ डिस्को के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में सैकड़ों मोटरसाइकिल सवार तिरंगा को लेकर जुलूस की शक्ल में सोनबाद पंचायत के महदैया, बलगो, गादी, सराहपुरा, पतारी, डोमा पहाड़ी आदि गाँव का भ्रमण किया। वहीं लोगों को प्रेरित किया कि देश की आज़ादी के 75 साल हो चला है, आप सब खुशी के साथ 75वीं वर्षगांठ मनाएं। बताया गया कि सरकार के द्वारा चलाई जा रही मुहिम घर घर तिरंगा को सफल बनाने के लिए आज तिरंगा यात्रा निकाली गई है, जिसमें युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिसमें सभी को तिरंगा झंडा को अपने अपने घर पर लगाने की अपील की गई। इस मौके पर मुख्य रूप से विनोद मंडल, पवन मंडल, अजीत सिंह, टिंकू वर्मा, भुवनेश्वर मंडल समेत सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद थे। जो रैली निकाला क्या है बताएंगे? आज आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में आज हम लोग सोनबाद पंचायत से एक बाइक रैली निकाल रहे हैं और घर घर झंडा लगाने के लिए जागरूक कर रहे हैं और पूरे पंचायत भ्रमण करेंगे और सभी को प्रेरित करेंगे कि घर घर झंडा लगाएं और आज़ादी का महोत्सव मनाएं। जय हिंद, जय भारत। पचम्बा मेन रोड में स्थित इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल में बहुत ही अनुभवी डॉक्टर ए अली सिद्दीकी द्वारा आपके दांतों की किसी भी समस्या का इलाज किया जाता है। इस मल्टी स्पेशलिटी दांत व मुख अस्पताल में टूटे हुए जबड़े का इलाज, दर्द रहित दांत निकालना, दांतों की नसों का इलाज, टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज, बत्तीसी लगाना, डेंटल इम्प्लांट द्वारा दांत लगाना,
गुटखे की वजह से मुंह कम खुलने का इलाज, बच्चों के दांतों का विशेष उपचार किया जाता है। तो अगर आपके दांतों की समस्या हो तो नजरअंदाज ना करें, तुरंत इलाज करवाएं और अपने दांतों को मजबूत बनाएं। 24 घंटे ऑनलाइन परामर्श की सुविधा उपलब्ध। हमारा पता इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल, मेन रोड, पचम्बा, गिरिडीह। The Fibros 4X series is more than just a switch. In fact, it's the most fashionable statement in your wardrobe, the most beautiful piece in your kitchen, the star of your living room. It's made to be looked at. But what did you notice more, the switches or my outfit change? The Fibros 4X range of switches, designed to grab attention. Sri Syam Electric, distributor of an exclusive range of Fibros, a modular series and lightings, and also deals in polycab and RR cable. हमारा पता समांता गैरेज के निकट, बक्सड़ी रोड, गिरिडीह। स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर उदनाबाद पंचायत सचिवालय से हर घर झंडा अभियान सफल बनाने को लेकर तिरंगे के साथ प्रभात फेरी निकाली गई। इस दौरान पूरे उदनाबाद पंचायत का भ्रमण किया गया, जिसमें मुख्य रूप से मुखिया काजल देवी, मुखिया प्रतिनिधि नरेश यादव, सचिव सुरेश रजक, उप मुखिया जगदीश वर्मा एवं रोजगार सेवक व स्कूली बच्चे शामिल थे। यहाँ पंचायत के ग्रामीण भी प्रभात फेरी में शामिल हुए। प्रभात फेरी में देशभक्ति के नारे लगाए गए। इस क्रम में ग्रामीणों में भी खासा उत्साह देखने को मिला। आज़ादी के 75वां वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर हमारे पंचायत सचिवालय से प्रभात फेरी निकाला गया है, जिसमें इस पंचायत के सभी जनप्रतिनिधि, जल सहिया, सेविका, आंगनबाड़ी, सभी डीलर, सभी सरकारी, अर्ध सरकारी, रोजगार सेवक, पंचायत सचिव, महिला मेट, महिला सखी, हमारे इस पंचायत के सभी गार्जियन वृद्ध, हमारे शिक्षक, स्कूल के बच्चे आज पूरे पंचायत का प्रभात फेरी करते हर घर तिरंगा लहराने का कार्यक्रम इस पंचायत में किया जा रहा है। स्टेशन रोड में स्थित होटल ब्लू वेल एंड रेस्टोरेंट में शादी विवाह, पार्टी, बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, कॉर्पोरेट मीटिंग या अन्य समारोह का आयोजन कर सकते हैं। यहाँ ठहरने की बहुत अच्छी सुविधा है। साथ ही यहाँ के रेस्टोरेंट में बहुत ही स्वादिष्ट व्यंजन परोसा जाता है। यहाँ बहुत ही जायकेदार बटर चिकन, क्लासिक मशरूम, अफगानी लॉलीपॉप, पनीर मंचस्का या अन्य व्यंजन का स्वाद कभी भूल नहीं पाएंगे। इंडियन, चाइनीज या तंदूरी व्यंजन का स्वाद लेने एक बार अवश्य पधारें। यहाँ फ्री होम डिलीवरी की सुविधा है। साथ ही आप जोमेटो से भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो फोन उठाएं और अपने मनपसंद व्यंजन को अभी ऑर्डर करें। एक बार स्वाद का पता अवश्य नोट कर लें। होटल ब्लू वेल, 2nd फ्लोर, स्टेशन रोड, गिरिडीह। भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा की ओर से बनियाडीह के गांधीनगर में रविवार को प्रभात फेरी निकाली गई। यहां एससी मोर्चा के मध्य भाग के उपाध्यक्ष मनोज तुरी के नेतृत्व में प्रभात फेरी निकाली गई। इस प्रभात फेरी में एससी मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता सुनील पासवान, प्रदेश कार्य समिति के सदस्य चुन्नूकांत, भाजपा नेता सुरेश मंडल व यहाँ के स्थानीय सोनू तुरी, बम सिंह, मुन्ना सिंह के साथ साथ दलित बस्ती की माताएं, बहनें, छोटे छोटे बच्चे सभी तिरंगा लेकर निकले। प्रभात फेरी के क्रम में गांधीनगर के छोटे छोटे गलियों में भ्रमण करते हुए सभी बजरंगबली के प्रांगण पहुंचे, जहां प्रभात फेरी का कार्यक्रम समापन किया गया। प्रदेश प्रवक्ता सुनील पासवान ने कहा कि पूरा देश हमारा आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। उसी कड़ी में आज बनियाडीह के गांधीनगर में दलित बस्ती में हम लोगों ने प्रभात फेरी निकाली। इस दौरान उन वीरों जवानों को याद किया गया जो आजादी की लड़ाई लड़ते लड़ते शहीद हो गए। मौके पर वीर जवानों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए शत नमन भी किया गया। इस मौके पर प्रदेश प्रवक्ता चुन्नूकांत ने कहा कि हमारा देश आजाद हुए 75 वर्ष हो गया और उसी कड़ी में हम लोगों ने प्रभात फेरी निकाली गई है। हम वीर जवानों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। गलियों से निकल करके और पूरे वहाँ के आज बजरंगबली के प्रांगण में ये तिरंगा यात्रा समाप्त हुआ। इसमें हमें देखने की खुशी ये मिली
कि यहाँ पर हर वर्ग के लोग, हर लोगों के, हर एक भारतीय होने का गौरव प्राप्त हुआ, जो कि हमारे तिरंगा का एक शान है। ये तिरंगा घरों घरों पर लहराते हुए नजर आया और साथ में महिलाएं, बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, हम लोग आज घरों में सो रहे हैं निश्चिंत होकर के, और सीमाओं पर जो सुरक्षा करते रहे और जिसने ये आज़ादी को दिलाई, हमारे देश को आज़ाद करने में हम उन सभी बलिदानों को हम कोटि कोटि नमन करते हैं, श्रद्धापूर्वक आनंद श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आजादी के अमृत महोत्सव के अभियान के तहत महेशलुंडी पंचायत में रविवार को तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। तिरंगा यात्रा का मुख्य उद्देश्य तिरंगे के साथ लोगों का रिश्ता मजबूत करना, लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना उत्पन्न करना था। इस दौरान हर घर तिरंगा अभियान के तहत सभी लोगों से पंचायत के मुखिया व यात्रा में शामिल सभी लोगों ने ग्रामीणों से अपील की कि वह अपने घरों में सम्मानपूर्वक तिरंगा लगाएं, ताकि देश के प्रति हमारे अंदर देशभक्ति की भावना बरकरार रहे। इस पूरे यात्रा का नेतृत्व पंचायत के मुखिया शिवनाथ साव के द्वारा किया गया। तिरंगा यात्रा को पूरे पंचायत में भ्रमण करवाया गया। यात्रा में शामिल स्कूली बच्चे व सैकड़ों ग्रामीणों के हाथों में लहराते हुए तिरंगा से पूरा पंचायत देशभक्ति के रंग में डूबा नजर आया। देश के वीर सपूत शहीद अमर रहे, देश के वीर शहीद सपूत अमर रहे। भारतीय सेना जिंदाबाद, भारतीय सेना जिंदाबाद। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। भारत माता की, वीर भगत सिंह अमर रहे, चंद्रशेखर आजाद अमर रहे, महात्मा गांधी अमर रहे। भारत माता की। और अब खबरें विस्तार से। ताजा खबरों के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत।